हम्म। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं शिक्षण के चरण, फेसिस ऑफ टीचिंग। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीचिंग या शिक्षण होता क्या है। उसके बाद हम इसके फेसिस की बात करेंगे, इसके चरणों की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम टीचिंग की बात करते हैं ना, शिक्षण की बात करते हैं, तो शिक्षण शिक्षा का एक मुख्य उपकरण है। टीचिंग इज अ मेन टूल ऑफ एजुकेशन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पार्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। कि इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान, समझ और कौशल प्रदान करना है। तो देखिए, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो हम टीचिंग की बात करते हैं, हम लर्निंग की बात करते हैं। टीचिंग मतलब शिक्षण और लर्निंग का मतलब है अधिगम। तो चाहे हम टीचिंग की बात करें, लर्निंग की बात करें, शिक्षण की बात करें, अधिगम की बात करें, तो ये दोनों ही शिक्षा के मुख्य उपकरण है। टीचिंग में क्या होता है? टीचर अलग अलग मॉडल्स के माध्यम से, चार्ट पेपर के माध्यम से, अलग अलग उपकरणों के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, बच्चों को बताने का प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। और लर्निंग में बच्चे उस चीज को सीखते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि टीचिंग इज अ मेन टूल ऑफ एजुकेशन। कि शिक्षण शिक्षा का एक मुख्य उपकरण है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि बच्चों को, चाहे हम नॉलेज की बात करें, बच्चों को इम्पार्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। कि बच्चों को ज्ञान प्रदान करना, उनको सिखाना, उनके जो कौशल है उसको डेवलप करना। तो इसलिए द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। कि शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? अधिगम को प्रभावशाली बनाना है। इसलिए तो टीचर इतना प्रयास करता है। और आप सब भी जब स्कूल में जाएंगे तो आप भी पूरा प्रयास करेंगे। आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग आप जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि आप बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनकी जो लर्निंग है उसको इफेक्टिव बना सकें। शिक्षण के परिणाम स्वरूप ही अधिगम की प्रक्रिया पूरी होती है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या निर्देश देता है। और शिक्षण को कक्षा की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य माना जाता है। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि शिक्षण या टीचिंग होती क्या है। और जब टीचिंग की बात करें, शिक्षण की बात करें, तो औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक कब होगा? जब ये क्लासरूम में टीचर बच्चों को बताएगा, सिखाएगा। और अनौपचारिक, इनफॉर्मल कब होता है? जब क्लासरूम के बाहर इस तरह का इंटरेक्शन हो, तो उसको हम इनफॉर्मल या अनौपचारिक कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि टीचिंग होती क्या है। अब हम इसके फेसिस की बात करते हैं। तो शिक्षण के चरणों का परिचय फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक, उनकी बुक कौन सी थी? लाइफ इन क्लासरूम। तो इस बुक में उन्होंने फेसिस ऑफ टीचिंग या शिक्षण के चरणों के बारे में बताया है। उसको तीन अलग अलग प्रक्रिया में इन्होंने विभाजित किया है। तो उन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया है। डिवाइडेड द टीचिंग प्रोसेस इनटू थ्री फेसेस। तो ये थ्री फेसेस कौन से हैं? प्री एक्टिव फेस, इंटरेक्टिव फेस एंड पोस्ट एक्टिव फेस। तो आपके एग्जाम में यही पूछा है कि फेसेस ऑफ टीचिंग क्या है। तो आपको सबसे पहले इन तीन फेसेस को आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। प्री एक्टिव फेस का मतलब है कि जब आप क्लासरूम में जाने से पहले टीचर जो प्लान करता है, कोई भी टॉपिक किस तरह से बच्चों को बताएगा, किन मेथड्स का यूज करेगा, कौन से उसके लिए मॉडल्स या टीचिंग जो मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसका यूज करेगा। तो प्री एक्टिव फेज का मतलब है प्लानिंग। ये योजना का चरण है, योजना बनाने का चरण है कि कैसे पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को बताना है। फिर इंटरेक्टिव फेज का मतलब है कि आपने जो प्लान किया है, आप क्लास में जाकर आप जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, संवाद हो रहा है, आप जो बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप टीच कर रहे हैं, बच्चे लर्न कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव फेस। और पोस्ट एक्टिव फेस का मतलब है कि पढ़ाने के बाद बच्चों का इवेल्युएशन करना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने कितना समझा है। तो ये तीन फेस है टीचिंग के। तो बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक एक करके बात करते हैं। प्री एक्टिव फेज की बात करें तो इट इज द प्लानिंग फेज। की ये नियोजन चरण है। इस चरण में शिक्षक पाठ के उद्देश्यों को निर्धारित करता है कि पाठ के उद्देश्य क्या होने चाहिए, किन मेथड्स का यूज करना है, किन टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों से पूछना है। तो पूरा ये प्लानिंग फेज होता है। दे सेलेक्ट द मटेरियल एंड एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर द क्लासरूम। कि वे सामग्री और गतिविधियों का चयन करते हैं, कक्षाएं तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जब हम
प्री एक्टिव फेज की बात करते हैं तो पढ़ाने से पहले जो सारी एक तरह से गतिविधियां होती हैं, चाहे प्लान करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, किन मेथड से पढ़ाना है, कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। तो प्री एक्टिव फेज का मतलब है पूरी तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि प्लानिंग फेज है या नियोजन चरण है। उसके बाद आपने प्लान कर ली, अब क्लास में जाकर आप जो प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेक्टिव फेज, संवादात्मक चरण। संवाद किसके बीच में हो रहा है? क्लास में बच्चे और टीचर के बीच में। और किस विषय पे संवाद हो रहा है? जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है। तो इट इज द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग फेज की यह वास्तविक शिक्षण अधिगम या शिक्षण अधिगम या सीखने का चरण है। इस चरण में शिक्षक सामग्री प्रस्तुत करता है, जो भी टॉपिक है बच्चों के सामने, और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग अलग जो चार्ट पेपर है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, बच्चों को सिखाता है, बच्चों को समझाता है, और बच्चे सीखते समझते हैं। विद्यार्थियों के अधिगम का मार्गदर्शन करता है और उनके सवालों का जवाब देता है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन बच्चे और टीचर के बीच में क्लास में होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटरेक्टिव फेज। और इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव फेज की। जब आपने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया तो आप क्या करेंगे? अब इवेल्युएशन करेंगे, जानेंगे कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितना समझा है। तो इस चरण में शिक्षक विद्यार्थियों की शिक्षा का मूल्यांकन करता है, पाठ पर विचार करता है, बच्चों से पाठ के बारे में पूछता है, उन्होंने क्या सीखा है, कितना सीखा है, और इसी के आधार पर फिर नेक्स्ट क्लास होती है, अगले पाठ की योजना बनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पोस्ट एक्टिव फेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्री एक्टिव फेज क्या है, इंटरेक्टिव फेज क्या है, और पोस्ट एक्टिव फेज क्या है, और टीचिंग के ये 3 फेज होते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।